यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अर्थात TMBU तथा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा एवं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी हेतु सारी यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पार्ट 2 में पढ़ते हैं उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तथा रांची, नीलांबर, पीताम्बर तथा जो लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और जो लोग भी BA पार्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में लिए हैं उन सभी लोगों को इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर ही होने की संभावना है, तो इसलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहे। अब हम लोग आज जो है 10 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, फिर दूसरे दिन 20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर 30 क्वेश्चन, इससे करके 50 क्वेश्चन पर जाएंगे, फिर पर डे 50 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। तो आज 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो यह वीडियो जो है मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो उन लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस क्या क्या है मुंगेर यूनिवर्सिटी का। तो ये देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस है ऑनर्स कोर्स के लिए, पेपर 3 आप लोगों का है जो कि है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है। तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीमेम्बल, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से आप लोगों को ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। इसका जो हिंदी आप लोगों को चाहिए तो ये देखिए आप लोगों को हिंदी भी दिया जा रहा है। और देखिए ये सब बुक आप लोगों को रेफर किया जा रहा है। भारतीय शासन एवं राजनीति की बुक है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स JC जोहरी की है, भारतीय शासन एवं राजनीति जैन एवं फाड़िया की है। इससे करके ये 6 बुक रेफर की जा रही है, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। फिर पेपर 4 इस तरह का दिया गया है। तो पेपर 4 में पेपर 4 का डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं हिंदी में किस प्रकार सिलेबस है। ये देखिए हिंदी का सिलेबस, ये बुक का नाम है भारतीय शासन और राजनीति, भारतीय संविधान का निर्माण और उसके स्रोत। ये है आप लोगों का चैप्टर। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस तरह से आप लोगों को ये सब चैप्टर पढ़ना है। इसके अतिरिक्त ये भी चैप्टर आप लोगों के हैं, केंद्र राज्य संबंध, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय और क्षेत्र, जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद। इस तरह से इस सब चैप्टर को आप लोगों को पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में इन सब से भी ऑब्जेक्टिव निकाल के आप लोगों को बताए जाएंगे। तो आज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, देखिए भारतीय शासन और राजनीति है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोगों का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है आप लोगों का दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन यानी एक आंसर इसका सही है, तो वो आप लोगों को आंसर बताऊंगा। और इसका PDF जो है आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप चल जाइएगा। 16 अप्रैल 2022 टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक काम नहीं करेगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारिएगा KSRM फैमिली। जी हाँ, आपको सिर्फ सर्च करना है KSRM फैमिली, और जो आपको लिंक दिखेगा, जो आपको ग्रुप दिखेगा टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आपको जुड़ जाना है। इसमें लगभग 2.8 प्लस सब्सक्राइबर है, और जब तक आप जुड़ेंगे तब तक इससे ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आप लोग फिर चैनल से जुड़ जाएंगे जिसमें 2.8 से ज़्यादा होंगे। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उस पर इसका PDF मिल जाएगा। तो आप चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है, तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार की प्रतिमानों का अध्ययन है, यह कथन जो जीन ब्लोंडेल का है। किसका कथन है यह? जीन ब्लोंडेल का। तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है, यह किसका कथन है? तो जीन ब्लोंडेल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि, ये भी बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी आंदोलन, ये भी बिल्कुल सही है। समाजशास्त्रीय प्रभाव, ये भी सही है। तीनों सही है। उपयुक्त सभी, ये देखिए बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, इसमें जो है सारे आंसर आप लोगों के सही हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो ये तीनों कारक आप लोगों के सही हैं। तो ये उपयुक्त सभी है। आप लोग को इसको कैसे देखना है तो देखिए बताता हूँ। तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि भी है, व्यवहारवादी आंदोलन भी है, और समाजशास्त्रीय प्रभाव है। तो ये तीनों है जो तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ते हैं, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग माफ़ करिएगा।
और जल्द ही आप लोगों का और भी टारगेट सब्जेक्ट पर वीडियो आएगी, तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का प्रमुख प्रयोजन है, तो इसका क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन, राजनीतिक व्यवहार को समझना, तो बिल्कुल सही है। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, बिल्कुल ये भी सही है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर उपयुक्त सभी, इसका भी हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का प्रमुख प्रयोजन है, तो राजनीतिक व्यवहार को समझना, राजनीतिक व्यवहार को समझना बिल्कुल बहुत जरूरी है। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, वैज्ञानिक अध्ययन के करके ही राजनीति को समझेंगे। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत का निर्माण करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन ब्लोंडेल की पुस्तक का नाम है, तो जीन ब्लोंडेल ने ऊपर आप लोगों को एक कथन दिया गया था, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूं। तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है, ये जो कथन है ये किसका था, तो जीन ब्लोंडेल का। और इनकी एक पुस्तक का नाम है, तो ये देख लीजिए, इनकी पुस्तक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ये जो ए नंबर में आपका ऑप्शन दिया गया है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तो यही इसका पुस्तक का नाम है। किसका, तो जीन ब्लोंडेल की पुस्तक का नाम, जीन ब्लोंडेल की पुस्तक का क्या नाम है, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल अर्थात नेट बताया है, जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। तो ये प्रसिद्ध बताया, कौन से प्रसिद्ध, कार्ल पोपर ने इसे बताया है। किसने बताया, तो कार्ल पोपर ने, कि सिद्धांत एक प्रकार का जाल बताया है सिद्धांत को, जिसे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। यह कथन जो है किस विद्वान ने कहा था, तो कार्ल पोपर ने। किसने कहा था, तो कार्ल पोपर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीतिक सरकारों के विविध प्रकारों का विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है, यह कथन किसका, देख लीजिए। ये कथन जो है ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अगर पूछेंगे तो ये आ सकते हैं, तो इस सब पर आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आप लोगों का वेरीफाइड हो गया, ये फिक्स है कि कथन से आप लोगों का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग कथन को ध्यान में जरूर रखेंगे। तो अब ये देखते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक विश्लेषण है, तो फ्रीमैन। ये कथन किसने दिया था, तो ये कथन दिया था फ्रीमैन। तुलनात्मक राजनीतिक सरकारों के विविध प्रकारों का व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है, यह कथन किसका है, तो फ्रीमैन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में किस विषय वस्तु के अध्ययन पर विशिष्ट जोर दिया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। विश्लेषणात्मक अनुभाविक खोज, तो बिल्कुल सही है, इसका पर भी ध्यान दे जा रहा है। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन बहुत जरूरी है। विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल, बिल्कुल जरूरी है। उपयुक्त सभी वस्तुओं के अध्ययन पर, तो बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए, फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, आजकल तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में किस विषय वस्तु के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, तो उपयुक्त सभी विषय वस्तु के अध्ययन पर इस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। विश्लेषणात्मक अनुभाविक खोज, ये भी हो जाएगा। अवसंरचनात्मक का अध्ययन, ये भी हो जाएगा। विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल, ये भी हो जाएगा। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं। ओके, अब आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया, फिर से एक बार दिखा दो। असत्य है मतलब 3 कथन इसमें आपका सत्य है और एक कथन असत्य है, तो असत्य कथन को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं असत्य कथन क्या है। ओके, तो ऑप्शन शुरू करते हैं। यह पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है, तो बिल्कुल सही है, ये मतलब सत्य कथन है, ये राइट कथन है। आगे, यह विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ ओ राजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। यह जो है ओ राजनीतिक संरचना और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है, राजनीतिक संरचना के साथ साथ दोनों का भी ये प्रभाव का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। अभी ये देखते हैं, इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्य की तुलना नहीं की जाती है, तो की जाती है, ये नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का असत्य। अब चौथा नंबर भी देख लेते क्या है। इसमें राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, इसका किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा था असत्य, और असत्य इसमें क्या हो जाएगा, ये। और इसमें अगर नहीं दिया रहता तो फिर ये सत्य हो जाता, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है तो इसलिए ये असत्य हो गया। ओके, इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्य की तुलना नहीं की जाती है, तो ये असत्य हो जाएगा इसके अनुसार। ओके, इसका आंसर सो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रथम प्रयास का आभास हमें किसके राजनीतिक चिंतन में मिलता है, तो ये जो है आप लोगों को मिलता है अरस्तू के चिंतन में। तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रथम प्रयास का आभास किसके राजनीतिक चिंतन में मिलता है, तो अरस्तू के बारे में आप लोग पार्ट 1 में बहुत पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस का जन्म पिता कहा जाता है अरस्तू को।
आप लोगों को पता ही होगा। तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रथम प्रयास का अभ्यास हमें किसके राजनीतिक चिंतन में मिलता है, तो अरस्तू के चिंतन में मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव सोशल इंक्वायरी किसकी रचना है, तो ये बुक का नाम है द लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव सोशल इंक्वायरी, और इसके लेखक है प्रोच्योरस्की तथा प्यूने। बिल्कुल सही है, 1 नंबर यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। प्रेज्वोरस्की तथा प्यूने, क्या हो जाएगा, प्रेज्वोरस्की तथा पुणे, द लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव सोशल इंक्वायरी। ये जो भी बुक हो जाएगा ना, बुक को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बुक से भी आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन कथन से भी आएंगे। ये कथन किसका है, तो आप लोगों का 6 नंबर 6 क्वेश्चन इससे से आएंगे, तो 6 दूनी 12 नंबर आप लोगों के फिक्स आने के। तो जितने भी बुक आप लोगों को बताया जाएगा, या फिर आपको कोई, अगर आपके पास ये बुक है पार्ट 2 का, तो आप लोग उसमें से जितने भी बुक दिए गए हैं उसका कौन कौन राइटर, उसको जरूर याद कर ले, फिक्स आप लोगों के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव सोशल इंक्वायरी किसकी रचना है, तो ये प्रोज्वोरस्की तथा प्यूने की रचना है। ओके, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट डे फिर हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन, इससे करके 50 क्वेश्चन जाएंगे, और फिर पर डे 50 क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह से हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए। और आप लोग अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन तैयारी कर सके। तो यही बात आप लोगों के साझा करनी थी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। क्योंकि आपको पेमेंट से रिलेटेड समस्या हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो टेलीग्राम चैनल पर उसमें सॉल्व करवा दी जाती है, उसमें बता दिया जाता है, और इसका PDF भी मिल जाएगा, और पल पल की अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो और सारे सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप लोग फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपना तैयारी कर सके। अगर आप लोग कंपटीशन में है तो आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस की। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।